गुरु कृपा से निरंतर तीर्थंकर परमात्मा महावीर की पावन कल्याणी मन भावनी जिन वाणी हम श्रवण कर रहे हैं, पतित पावन करने वाली ये वाणी जब हृदयस्थ हो जाती हैं तो आत्मा में छिपे परमात्मा स्वरूप के उद्घाटन में फिर देर नहीं लगा करती। वाणी को केवल कंठस्थ नहीं करना है बल्कि आत्मस्थ करना है, हृदयस्थ करना है। कंठस्थ तो हम बहुत करते हैं लेकिन आत्मस्थ नहीं कर पाते, और जब तक आत्मस्थ नहीं होती तब तक आत्मा के भीतर छिपे भगवत स्वरूप का उद्घाटन नहीं हो पाता, प्रकटीकरण नहीं हो पाता। जिस दिन भीतर में हमारी वाणी बैठ जाएगी, समा जाएगी, उस दिन भीतर के देवता जग जाएंगे, भीतर का आत्मस्वरूप जागृत हो जाएगा। और यही हमारा प्रयास चल रहा है, यही हमारी कोशिश चल रही है कि कैसे हम भीतर की चेतना को जगाएं। भीतर की चेतना को जगाने के लिए वाणी ही केवल माध्यम हो ये आवश्यक नहीं है। भीतर की चेतना किसी भी घटना से, किसी भी वस्तु से, किसी भी स्थिति से और किसी भी पल जागृति घटित हो सकती है, जागरण हो सकता है। भीतर में वो जागरण हो सकता है। बाहर की कोई घटना हमारे भीतर की बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है, बहुत बड़ी प्रेरणा। हर समय कुछ न कुछ घटित हो रहा है, हर समय हमारे आसपास कुछ न कुछ हो ही रहा है, बस वो अंतर चक्षु हमारे खुले नहीं है, इसलिए अभी वो प्रेरणा हमारे भीतर तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन ऐसा एक साधक आया है, ऐसा एक साधक जैन जगत में हुआ है जिसके लिए एक ऐसी घटना जिसने उसको जगा दिया। वो घटना आम जीवन में आप अपने साथ अनुभव करते हैं, आए दिन इस घटना का आपके साथ संबंध जुड़ा है, लेकिन वो व्यक्ति, वो महापुरुष जिसने एक बार घटना को सुना, देखा और अंतस को जगा लिया, भीतर को जगा लिया। नमी राजा जिसे ज्वर हुआ है, बुखार हुआ है और बुखार से पीड़ित है, उद्वेलित है, परेशान है। वैद्य बुलाए गए, वैद्यों ने आकर जांच पड़ताल करी, कई सारे उपचार किए, कई सारी दवाइयां दी, बहुत कुछ किया गया स्वस्थ करने के लिए, लेकिन नमी राजा स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे, बुखार ठीक नहीं हो पा रहा था। अंततः एक वैद्य जो बड़ा अनुभवी था, बड़ा ज्ञानी था, अनुभव का ज्ञान भी था, पुस्तकीय ज्ञान भी था, वयोवृद्ध भी था, उस वैद्य ने कहा मंत्री से कि एक उपाय है, अगर वो उपाय किया जाए तो हो सकता है नमी राजा का ज्वर मिट जाए, खत्म हो जाए, दूर हो जाए। क्या उपाय, कौन सा उपाय बताइए, हम तैयार हैं, हम तत्पर हैं, जो उपाय कहो हम कर लेंगे, बताइए कैसा उपाय, कौन सा उपाय। कहा गया कि चंदन, गोशीर्ष चंदन, उस चंदन का लेप यदि राजा के शरीर पर किया जाए, मस्तक पर किया जाए, तो हो सकता है राजा का बुखार उतर जाए, ज्वर दूर हो जाए। कौन सी बड़ी बात है। अभी मैं आदेश करता हूं, सेवक अभी आएंगे, अभी सेवक सेविकाएं दास दासियों को बुलाते हैं, अभी रगड़वाते हैं, चंदन घिसवाते हैं और राजा को चंदन का लेप लगा देते हैं। पास ही पटरानी खड़ी थी, उसने कहा मंत्री महोदय नहीं, कोई दास दासी काम नहीं करेंगे,
हमारे पतिदेव बीमार हैं, हमारे राजा बीमार हैं, हमारे राजा का इलाज करना है और दासियों से वो उपचार करवाए नहीं, हम स्वयं अपने हाथों से चंदन घिसेगी, रगड़ेगी, लेप तैयार करेगी और वो लेप अपने राजा को लगाएगी। हम अपने हाथों से करेंगे। ये हमें सेवा का अवसर हमें मिला है, इस अवसर को हम किसी और को लेने नहीं देंगे। हम खुद अपने धर्म का पालन करेंगे। हमारे पतिदेव हैं, हमारे प्राणनाथ हैं, हमारे स्वामी हैं, इनकी सेवा तो हम स्वयं अपने हाथों से करेंगे। मंत्री मौन हो गया और वो बहुत बड़ा सभागृह था, बहुत बड़ी जगह थी। पटरानी का आदेश हुआ और सभी रानियां आ गई। स्वयं पटरानी समेत सभी रानियां चंदन को घिसना शुरू करती है। चंदन की लकड़ी और नीचे वो पत्थर, उस पे रगड़ रहे हैं, घिस रहे हैं। और उस घिसने से घिस तो रही है, लेकिन साथ ही जो उन रानियों के हाथ में चूड़ियां थी, उन चूड़ियों की, कंगनों की खनखनाहट होने लगी। कंगनों की खनखनाहट होने लगी और इस खनखनाहट से राजा की घबराहट बढ़ने लगी। खनखनाहट राजा को सहन नहीं हो पा रही थी। सम्राट नमी कहता, ये आवाज बंद करो, ये शोर बंद करो, इस शोर से तो मुझे और ज्यादा तकलीफ हो रही है, और ज्यादा मेरा सर दर्द हो रहा है, और ज्यादा सर फटा जा रहा है, बंद करो ये शोर। पटरानी ने अपनी सभी बहनों की ओर देखा, सखियों की ओर देखा, सभी रानियों की ओर देखा। सबने एक दूसरे की आंखों में देखकर एक दूसरे को इशारा किया और इशारा सब समझ गए कि अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है। समझदार वही होता है जिसको इशारा समझ आ जाए। बोलने के बाद समझ आए, उसमें क्या समझदारी। बिन बोले समझ आए, वो है सच्ची समझदारी। तभी तो शास्त्रकारों ने सबसे पहले भगवान महावीर ने कहा ना, इंगियागार, जो इंगितों को समझ जाए, इशारे को समझ जाए। समझदार वो नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करता है, समझदार वो है जो छोटी छोटी बातें समझने लगता है। छोटी छोटी बातें उसको समझ आ जाती है। अनकही बातें जो समझ जाए वही तो समझदार होता है। और वो रगड़ फिर शुरू हो गई, रगड़ना फिर शुरू हो गया। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए। राजा ने पूछा कि क्या बात है? अब कंगनों की आवाज बंद हो गई, अब कंगनों की खनखनाहट नहीं आ रही है, बात क्या है? क्या सब तुमने कंगन उतार दिए, अपनी चूड़ियां उतार दी? तो पटरानी ने कहा, पतिदेव, स्वामीनाथ, प्राणनाथ, हमने सभी चूड़ियां नहीं उतारी, केवल एक चूड़ी रखी, बाकी सारी चूड़ियां उतार दी। कितनी छोटी सी बात है। आपके घर के अंदर भी ऐसा होता है। हाँ जी भाइयों, हर किसी के साथ ऐसा होता है। लेकिन किसमें जागृति आई, किसमें चेतना जगी, किसमें प्रेरणा आई? वो जो है नमी राजा, जैसे ये सुनता है कि एक कंगन रखा है, बाकी सारे कंगन उतार दिए हैं। पटरानी ने कहा, पतिदेव, प्राणनाथ, एक सुहाग का कंगन रख लिया, बाकी सारे कंगन हमने उतार दिए। अब एक है, इसलिए शोर बंद है, इसलिए शोर नहीं है, आवाज नहीं है, खनखनाहट नहीं है। लेटे लेटे नमी राजा जैसे इस बात को सुनता है, सुनते ही एक शौक लगता है। भीतर में एक बहुत बड़ी तरंग उठती है इस वचन से कि एक रखा है, बाकी सारे उतार दिए हैं। जहां अनेक है वहां शोर है, दुख है, और जहां एक है
वहां पर शांति है, वहां पर सुख है, सुकून है, आराम है। यानी अनेक में दुख है और एक में सुख है। मैं अनेक हूं या एक हूं, मैं अनेक हूं या एक हूं। चिंतन चल पड़ा, भीतर में उतरते चले गए, डूबते चले गए और क्या सोचने लगे, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, आप अकेला मरे अकेला हो, या कब हो इस जीव को साथी सगोन को, या प्रभु जी साथी सगोन को। अनेक तो यहां पर सब हुए हैं, लेकिन मैं तो एक हूं। अकेला आया था और अकेला ही नहीं जी। पूना वाले क्या करोगे? हाँ जी, अकेले जाओगे, चाहे पूना वाला हो, चाहे इंग्लैंड वाला हो, कहीं वाला हो, कोई मर्जी हो, कितना ही अरबपति खरबपति, कोई कितना ही बड़े परिवार वाला हो, लेकिन आता अकेला है और जाता भी। आदमी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। राजस्थानी भाषा के अंदर भी कहते हैं, एक लोही आयो बंदा एक लोही जावेला, एक लोही आयो बंदा एक लोही जावेला, थारे साथे नहीं चाले धन माल, जीवन दो दिन का, थारे साथे नहीं चाले धन माल, जीवन बोलिए, एक लोही आयो बंदा एक लोही जावेला, एक लोही आयो बंदा एक लोही जावेला, थारे साथे नहीं चाले धन माल, जीवन दो दिन का, थारे साथे नहीं चाले धन माल, जीवन दो दिन का। इस सत्य को नमी ने जाना और उठ खड़े हुए कि मुझे अकेला ही जाना है, तो क्यों ना अभी अकेला हो जाऊं, क्यों ना बाद में अकेले होने से अच्छा है, मृत्यु के बाद अकेले होना है उससे अच्छा है जीते जी ही मैं अकेला हो जाऊं, जीते जी मैं एकत्व का अनुभव करूं, जीते जी एकत्व जीवन को जीऊं। और इस अभिलाषा से उठ खड़े हुए। रानियों ने कहा, सम्राट महाराज क्या हो गया, क्या हो गया? कहा, बस बात समझ आ गई, अब मैं रुकने वाला नहीं। रानियां रोकती रह गई, पुत्र रोकते रह गए, परिजन रोकते रह गए, जनता रोकती रह गई, लेकिन किसी के रोके नमी राजा नहीं रुके। और ऐसी अद्भुत घटना इस पृथ्वी पर उस मिथिला नगरी में घटी कि राजा बीमार था, अचानक चिंतन हो, ऐसा कुछ विचार आया और सन्यासी बन गया, साधु बन गया। एक झटके में सब छोड़ दिया, एक झटके में सब कुछ ठुकरा दिया, एक पल में तनिक भी नहीं सोचा, एक पल भी नहीं सोचा, सब कुछ यूं ठुकरा दिया जैसे कुछ उनका था ही नहीं, कुछ अपना रहा ही नहीं। ऐसे झटक दिया जैसे मानो कपड़े पर कोई धूल पड़ी हो और कपड़े को यूं ही झटक दिया, एक बार में झटक दिया। कोई भीतर आकर्षण नहीं, कोई भीतर मोह नहीं। और इस घटना ने न केवल यहाँ की जनता को प्रभावित किया, यहाँ की जनता को सोचने के लिए मजबूर किया, बल्कि इस घटना ने देवलोक के इंद्र पर भी प्रभाव डाल दिया। इस घटना से देवराज इंद्र का भी सिंहासन डोल उठा, कंपायमान उठा कि ऐसी कोई घटना भरत क्षेत्र के मिथिला नगरी में घटी। एक सामान्य प्रसंग घटा, कंगनों की आवाज से चिंतन चला, वैराग्य आया और साधु बन गया, दीक्षा ले ली। ऐसी अद्भुत घटना
मैं जाकर जरा देखूं तो सही, मैं जाकर थोड़ा जांचूं तो सही, मैं जाकर थोड़ा परखूं तो सही कि ये जो वैराग्य है, ये जो सन्यास है, ये भावुकता में है या दृढ़ता में है। इस सन्यास में कोई दम वाली बात है या ऐसा ही हल्का सा उद्वेग है। और इस परखने के लिए, जांचने के लिए स्वयं इंद्र उपस्थित होता है ब्राह्मण के वेश में। आता है नमी राज ऋषि, जो पहले नमी राजा थे अब बन गए नमी राजर्षि। राजा से जो ऋषि बने राजर्षि, नमी राजर्षि के समक्ष आता है। ओह महाराज, कहाँ जा रहे हो, कहाँ बढ़ रहे हो, किस और बढ़ रहे हो? अरे महाराज जरा देखो तो सही, जरा पीछे देखो तो सही क्या हो रहा है। देखो उस नगरी में, देखो पीछे उस मिथिला में। कोलाहलग संभूयम आसी मिहिलाए पवयंतमी तैयाराम राय ऋषि में नलिनी अधिलेख मंतमी। नगर में शोर हो रहा है, आवाजें हो रही है। उस शोर को जरा सुनो तो सही, उस क्रंदन को जरा सुनो तो सही। वो क्रंदन वहां क्यों हो रहा है? नगरी में इतना शोर क्यों हो रहा है? इतनी आवाजें क्यों हो रही है? तब उस समय नमी राज ऋषि ने बड़ा सुंदर रूपक दिया, बड़ा सुंदर प्रतीक दिया। संसार की वास्तविकता को उन्होंने प्रदर्शित किया, संसार की सच्चाई को प्रकट किया। नमी राजा की वो सच्चाई हम सबके नेत्र खोलती हैं, हम सबकी आंखें खोलने वाली हैं। हमारी अब आंखें बंधी हुई है, बंद है ना अभी आंखें, जानकर भी अनजान बने हुए हैं। लेकिन नमी राजा का ये प्रसंग हमारी आंखों को खोलता है। हर इंसान को लगता है कि मैं हो तो मेरा परिवार है, मैं हो तो मेरा परिवार चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कारोबार चल रहा है, ऐसा है वैसा है। मैं नहीं तो पता नहीं मेरे बच्चे क्या हो जाएंगे, है ना, मेरे घर वालों का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। इसी बात का समाधान दिया नमी राज ऋषि ने। नमी राज ऋषि ने कहा कि सुनो विप्रदेव है ब्राह्मण, सुनो। महिलाए चे वच्छे सिय छाए मनोरमे पट्ट फुफ फलो वे बहुनम बहु गुणे सया। एक वृक्ष था, एक ऐसा वृक्ष था इस नगरी में जिस वृक्ष पर सभी पक्षी आराम किया करते थे, सभी पक्षी विश्राम किया करते थे। आज एक जोर का झोंका आया, एक जोर की हवा चली, आज एक झोंका आया, जिस झोंके से उसकी जड़ें हिली, वो वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गया। और वे पक्षी इस वृक्ष पर आराम किया करते थे। वृक्ष के टूट जाने से, गिर जाने से, उनके आश्रय के छिन जाने से वे जो पक्षी हैं वे आवाजें कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं ना, अगर एक बार कोई आसरा छूट जाता है, कुछ देर के लिए भले वो आवाजें करे, शोर मचाए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो कोई और सहारा ले लेते हैं, किसी और वृक्ष का सहारा ले लेते हैं, किसी और वृक्ष की डाली पर बैठकर फिर कूं कूं करते हैं, है ना, अपनी आवाजें करते हैं, अपना आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। ये वृक्ष का थोथा अहंकार है कि मैं हूं तो पक्षी मेरे पास है, मैं नहीं होऊंगा तो पक्षी का क्या होगा। उसे ये नहीं पता कि तू नहीं होगा तो कोई और पेड़, किसी और पेड़ पर ये पक्षी पहुंच जाएंगे, वहां पर विश्राम करेंगे, वहां पर आराम करेंगे। संत नमी राज ऋषि ने इस घटना के द्वारा हमें प्रेरणा दी है, सूचना दी है, हमें जगाया है कि अपने भीतर इस अहंकार को मत पालो कि मैं हूं तो सब कुछ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो संसार है, स्वार्थ के सब रोने धोने हैं। जैसे ही स्वार्थ खत्म होता है तो फिर और कोई और स्थान ढूंढ लेते हैं, कोई और जगह ढूंढ लेते हैं। यहाँ किसी का कोई स्थायी नहीं है, किसी का कोई स्थायी संबंध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए रोता है तो रोता इसीलिए है क्योंकि उसका स्वार्थ कहीं न कहीं खंडित
होता है, कहीं ना कहीं खंडित हुआ है, इसीलिए आंखों में रोना है, इसीलिए आंखों में आंसू है, इसीलिए रुदन है। हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ है, स्वार्थ के वश ही सभी रोते हैं। हमारे गुरुदेव हमेशा गाते, एक मराठी भजन गाते हैं। मैं सोचा कि आज उस मराठी गीत को आपके सामने पेश करूं, 2-3 लाइनें उसकी प्रस्तुत करना चाहता हूं मराठी गीत की। हमारी स्नेहा महाराज तो बड़ी अच्छी मराठी बोलती है, बहुत बढ़िया मराठी में संदेश देती है। तो आइए, गुरुदेव हमेशा गाते हैं कि संसार की सच्चाई क्या है। ऐका मित्रांनो तुम्हा सांगतो उत्तम नर देही, ऐका मित्रांनो तुम्हा सांगतो उत्तम नर देही, माये चाहा खोटा पसारा अपल कोणी नाही, माये चाहा खोटा पसारा अपल कोणी नाही, 4 जन गेले बाजार पेटी कपड़ आनयासी, मृत्यु के बाद 4 जन गेले बाजार पेटी कपड़ आनयासी, चोलीवरती हो पाणी ठेवले कुठे तपले कुठे नाही, चोलीवरती हो पाणी ठेवले कुठे तपले कुठे नाही, आबुड डोबड नाहू घातले कुठे भिजले कुठे नाही, आबुड दोबुड नाहू घातले कुठे भिजले कुठे नाही, सीडीवरती हो मुर्दे ठेविले रडायाची घाई, सीडीवरती हो मुर्दे ठेविले रडायाची घाई, ऐका मित्रांनो तुम्हा सांगतो उत्तम नर देही, ऐका मित्रांनो तुम्हा सांगतो उत्तम नर देही, माये चाहा खोटा पसारा अपल कोणी नाही, माये चाहा खोटा पसारा आपल कोणी नाही, आई म्हणते माझ्या कंठीच्या हिरार पलाबाई, आई म्हणते माझ्या कंठीच्या हिरा हरपला, बाई 9 महिने हो जेव्हा वाहुनी जन्म व्यर्थ जाई, 9 महिने हो जेव्हाहुनी जन्म व्यर्थ जाई, भाऊ गेला महीन भन्ते बरे झाले नाही, भाऊ गेला बहीण म्हणते बरे झाले नाही, आखाजी दिवाळी मूल घेण्यास कोण येई, आखाजी दिवाळी मूळ घेण्यास कोण येई। यानी सबके अपने अपने रोने। माँ कहती कि मैंने 9 महीने जी पाला तो अब मेरी सेवा कौन करेगा। बहन इसलिए रोती है कि अब राखी कौन बांधेगा। ना सबके अपने स्वार्थ है। व्यक्ति किसी के लिए कोई अपने दुख से नहीं रोता, किसी दूसरे के जाने से नहीं रो रहा, बल्कि जो उसका स्वार्थ खंडित हुआ है उसके लिए वो रोता है। लेकिन वास्तव में एक सच्चाई आखिरी में कवि कहता है कि क्या होता है न अच्छा भाऊ गेला भाऊ म्हणतो बरे झाले नाही, भाऊ गेला भाऊ म्हणतो बरे झाले नाही, वेळवरती हो प्रसंग पडला साथ कोण देई, वेळवरती हो प्रसंग पडला साथ कोण देई, नवरा गेला नवरी म्हणते बरे झाले नाही, नवरा गेला नवरी म्हणते बरे झाले नाही, 3 दिवसांनी उतरले खांदे दुसरे घर पाही, 3 दिवसांनी उतरले खांदे दुसरे घर पाही, तसेच मुर्दे उचलोन गंगेवरती नेई, जसे मुरुदेव उचलोनी गंगेवरती नेई, एक पैसा मुठभर आटा विसाव्यास देई, एक पैसा मुठभर आटा विसायास देई, भक्त जनांनी अभंग रचला खोटा कथा नाही, भक्त जनानी अभंग रचला खोटा कथा नाही,
बारहव्या दिवसी हो सारे सिरा पूरी खाई। 12व्या दिवसी हो सारे सिरा पूरी खाई। ऐका मित्रांनो तुम्हा सांगतो उत्तम नर देही, ऐका मित्रांनो तुम्हा सांगतो उत्तम नर देही। मायेचा हा खोटा पसारा आपल कोणी नाही, मायेचा हा खोटा पसारा आपल कोणी नाही। हर्ष हर्ष। और इस गीत के बहाने गुरुदेव की मधुर आवाज, मधुर स्वर आप सबको सुनने को मिले। ये गीत गुरुदेव बहुत जब गाते हैं तो सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं, और हम सब ने अब अनुभव किया। इसलिए मैंने गुरुदेव को ही गुरुदेव का ही वाणी श्रवण करने का हम सबका भाव बना। तो इस गीत के जरूर नहीं, इस गीत की व्याख्या की आवश्यकता नहीं। मराठी भाषा आप सब मराठी अच्छी तरीके से जानते हैं, बोलते हैं। इस गीत के माध्यम से संसार की सच्चाई, वास्तविकता बताई है, जिसे नमी राज ऋषि ने देवराज इंद्र को बताई थी, देवराज इंद्र से कही थी। और उसके बाद कई सारे प्रश्न उत्तर होते हैं। ये सारे प्रश्न उत्तर बहुत मार्मिक है, हमारे हृदय को छूने वाले हैं, हमारे भीतर के शेर को जगाने वाले हैं, आत्मा को जगाने वाले हैं। ऐसे ये उत्तर हैं। सचमुच में आप कभी इसे आराम से बैठकर एक एक प्रश्न पर विचार कीजिएगा, उत्तर पर विचार कीजिएगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। हर एक प्रसंग, हर एक उत्तर हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्तंभ है। यदि एक भी उत्तर हमारे भीतर उतर गया तो हमारे जीवन जीने का ढंग ही बदल जाएगा, जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा, जीवन जीने की शैली ही बदल जाएगी, अगर एक उत्तर भी हमारे भीतर बस जाए, समा जाए। और जब हर तरह से देखा देवराज इंद्र ने कि अब इसका वैराग्य कच्चा नहीं है, बल्कि ये तो बड़ा पक्का वैराग्य है, मजिठिया रंग है, अब ये रंग उतरने वाला नहीं है। सचमुच में आपने जो वैराग्य धारा है, साधु बने हैं, ये साधु यूं ही नहीं बने, ऐसे ही नहीं बने। सचमुच में आपने अपने क्रोध को जीता है, सचमुच में आपने अपने अहंकार को जीता है, सचमुच में आपने अपनी माया को जीता है, लोभ को जीता है। धन्य है आप, आपकी क्षमा अद्भुत है। चाहते हैं, और जो मुझसे एक भूल हुई है उस भूल का मैं सुधार करना चाहता हूं। आहा सुहम देवानुपिया। भगवान का तो एक ही सूत्र होता था, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। लेकिन हाँ सुनो शाल मुनि, तुम जा रहे हो ना, तो जाते हुए अपने साथ गौतम को ले जाओ, गौतम को अपने साथ ले जाओ। जो आज्ञा भगवान। गौतम गणधर प्रभु के तो परम शिष्य, परम विनयी, परमात्मा का संकेत ही जिनके लिए काफी था। कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। और गौतम के नेतृत्व में शाल महाशाल जाते हैं पृष्ठ चंपा, वहां जाते हैं, उपदेश देते हैं, और ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके भीतर वैराग्य भाव जन्म लिया। वे दीक्षित हो गए, प्रवर्जित हो गए। पीठर, गादली और सारे जन समोर भी लोग थे, वो भी सारे प्रबुद्ध हुए, दीक्षित हुए। और एक टोली को लेकर इंद्रभूति गौतम लौटते हैं महावीर के पास, लौटते हैं महावीर के चरणों में। और लौटते हुए जो इंद्रभूति के पीछे जो संतों का समूह चल रहा है, संतों की टोली चल रही है, उस संतों की टोली में एक अहोभाव का जन्म होता है। शाल सोचते हैं कि आज मैं सचमुच में अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूं, जो मेरे मन पर एक बोझ था वो बोझ आज उतर गया। प्रभु ने बड़ी कृपा करी, बड़ी अनुकंपा करी। इधर वो पीठर भी सोचता है, गागली भी सोचती है, सब सोचते हैं कि हमारे ये कितने अच्छे हैं, कितने हमारे लिए सोचते हैं, हमें संसार में उलझाना नहीं चाहते, संसार में फंसाना नहीं चाहते, संसार में हमें भटकाना नहीं चाहते। धीरे धीरे अहोभाव इतना गहरा उतरता गया, इतना गहरा होता गया, इतना गहरा होता गया कि समवसरण तक आते आते गौतम जी के पीछे वाले सारे केवल ज्ञानी हो गए,
सारे केवली हो गए, सबको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और जैसी केवल ज्ञानी बने, केवली हुए कि इंद्रभूति गौतम समोत्सरण में दाखिल होते हैं। और समोत्सरण में एक परिषदा अलग अलग लगती हैं। संत यहाँ बैठते हैं, अवधि ज्ञानी वहाँ बैठते हैं, केवल ज्ञानी वहाँ बैठते हैं। और जो केवल ज्ञानी होता है वो केवल ज्ञानी को कभी वंदन नहीं करता। एक केवली दूसरे केवली का वंदन नहीं करते हैं, वो सीधे अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों समान हैं, एक दूसरे के समान हैं। तो दो इधर जैसी समोत्सरण में आते हैं तो जितने पीछे वाले थे वो सारे केवली की सभा की ओर जाने लगे। जहां केवली बैठते हैं उस ओर जाने लगे। गौतम कहते अरे अरे कहां जा रहे हो, रुको 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 रुको, अरे तुम नए हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम उधर मत जाओ, तुम्हारी जगह उधर नहीं है, तुम्हारी जगह तो इधर है। जैसी इंद्रभूति बोले, प्रभु कहते हैं गौतम गौतम, मेरे गौतम, अब वो बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं, क्योंकि वो सारे हैं। हाँ, ये प्रभु कैसे हुआ, ये कैसे हुआ प्रभु? अभी तुमने साधु बना के लाया, अभी तुम मेरे साथ आए और केवली हो गए। प्रभु कहते हाँ गौतम, वो सारे केवली हो गए हैं, केवल ज्ञानी हो गए। प्रभु ये कैसी बात, मैं जिसे लाता हूं वो केवली, जिसे लाता हूं वो केवली, और मैं ही अधूरा, मैं ही पीछे, ऐसा क्यों प्रभु? प्रभु कहते हैं गौतम तू मुझे छोड़ दे, तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। मुझे छोड़ दे, केवल ज्ञान तेरे सामने है, तेरे पास है, बस छोड़ दे मुझे। जैसी इंद्रभूति ने सुना, प्रभु ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं आपको छोड़ू ये मुझे मंजूर, मुझे केवल ज्ञान भले ना मिले चल जाएगा, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। प्रभु कहते हैं मेरी भक्ति छोड़ दे, मुक्ति तेरे सामने है, मुक्ति तेरे करीब है। गौतम कहते हैं नहीं चाहिए मुझे वो मुक्ति जो आपसे मुझे दूर करे, नहीं चाहिए मुझे वो मोक्ष जो आपसे मुझे दूर करे, नहीं चाहिए मुझे वो केवल ज्ञान जो आपके चरणों से मुझे अलग करे। नहीं प्रभु, मुझे वो केवल ज्ञान नहीं चाहिए। क्या समर्पण, मुझे सबसे प्यारे गौतम जी लगते हैं, कमाल का समर्पण है, क्या अद्भुत है। केवल ज्ञान को ठुकरा दिया एक प्रभु के लिए कि मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे मेरे महावीर चाहिए, मुझे मेरे प्रभु चाहिए, मुझे मेरा प्रभु महावीर मुझे चाहिए, मुझे केवल ज्ञान ना मिले चल जाएगा। इसीलिए तो महावीर स्वामी का नाम तो केवल आप एक बार जयकारा लगाते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी मंगल पाठ होता है, मंगल पाठ के बाद महावीर को याद नहीं करते, किसको याद करते हो? अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिए मनवांछित फलदाता। और दुनिया में जहां भी हमारा जैन समाज का भोजन होता है, उस भोजन को महावीर भोजन नहीं कहते, ऋषभ भोजन नहीं कहते हैं। ना महावीर का प्रसाद है, ना ऋषभ का प्रसाद है, ना पारसनाथ का प्रसाद है। किसका प्रसाद है? सारे गौतम का प्रसाद। ऐसा अद्भुत ये समर्पण सचमुच में अद्भुत है, हम सब के लिए प्रेरक है। और उसी गौतम को संबोधित किया है इस अध्ययन में। एकलौता 36 अध्ययन में एक ऐसा एक अध्ययन है जिस अध्ययन में महावीर गौतम का बार बार नाम लेते हैं, हर बार नाम लेते हैं, हर बार गौतम को संबोधित करते हैं। लेकिन वो संबोधन गौतम के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए है। हम सबको महावीर जगा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि जागो, सुनो, समझो। क्या सुनो, क्या समझो? को सगे जह ओ सबिंदुए थोवम चिठई लंब मानए एवं मनुयान जीवियम
समयं गोयं मापमायये। कि सुनो इंद्रभूति गौतम के माध्यम से हमें सुना रहे हैं प्रभु कि ये जीवन उस पत्ते पर गिरी हुई बूंद की तरह है, कब गिर जाए कब मिट जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये जीवन बड़ा क्षण भंगुर है। कवि ने भी कहा है ना इस बात को, ये जीवन पानी की बूंद कब गल जाए रे, ये जीवन पानी की बूंद कब गल जाए रे, ये जीवन पानी की बूंद कब गल जाए रे, ये जीवन पानी की बूंद कब गल जाए रे, होनी अनहोनी होनी होनी कब क्या हो जाए रे, ये जीवन पानी की बूंद कब गल जाए रे, ये जीवन पानी की बूंद कब गल जाए रे। प्रभु ने कहा दुर्लहे खलु मानुष भावे, ये मनुष्य भाव बड़ी दुर्लभता से तुम्हें मिला है। जरा सोचो, तुम पृथ्वी काल में थे असंख्य काल तक, वायु काल में थे असंख्य काल तक, तेऊ काल में थे असंख्य काल, यानी जिसकी गणना बड़ी असंभव है, और वनस्पति काल में तो अनंत काल, असंख्य काल रहे तुम चारों तक, अग्नि तक, और उसके बाद फिर वनस्पति में तो अनंत काल, अनंत, असंख्य नहीं अनंत, उसकी संख्या ही नहीं है, अंत ही नहीं है। व्यवहार राशि अव्यवहार राशि उस वनस्पति में तुम अनंत काल तक रहे, उसके बाद बेंद्रिय में गए संख्यात काल तक रहे, तेंद्रिय में रहे, चौरेंद्रिय में रहे, संख्यात काल तक इन सभी जीवों में रहे, विकलेंद्रियों में, और उसके बाद तुम्हें कहीं जाकर मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य भव मिला। और इस मनुष्य भव के अंदर कितना समय है, कितने भव मिले हैं, कितने भव मिले मनुष्य के, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे 7 या 8। अब पता है आपको ये कौन सा भव है, ये पहला है या 7वां है या 5वां, कुछ पता है? कुछ भी तो नहीं पता कि लगातार मनुष्य जीवन हमें मिल रहा है, या ये पहला है या 7वां है या 5वां, कुछ भी नहीं पता। देवलोक केवल एक भाव, नरक केवल एक भाव, बाकी सभी असंख्यात काल, संख्यात काल, अनंत काल, इन सब भव भ्रमण को करते 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 तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला। बड़ा दुर्लभ है, इसकी दुर्लभता को जानो, पहचानो, समझो, इसे यूं ही व्यर्थ मत करो, मत गवाओ, मत गवाओ। परमात्मा बार बार कहता है कि मत करो व्यर्थ, प्रमाद में मत बिताओ इस जीवन को। अनंत काल तक तुम भव भ्रमण करते आए हो, अनंत काल तक भव भ्रमण। हमने गाया था ना एक गीत, रिश्ते अनंत हमने हर जीव से बनाए, रिश्ते अनंत हमने हर जीव से बनाए, कोई जगह न ऐसी जहाँ पर जन्म न पाए, कोई जगह न ऐसी जहाँ पर जन्म न पाए, चारों गति भटकते नहीं पा सके किनारा, चारों गति भटकते नहीं पा सके किनारा। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा, शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा। आराधना हो ऐसी नहीं जन्म ले दोबारा, आराधना हो ऐसी नहीं जन्म ले दोबारा, आराधना हो ऐसी नहीं जन्म ले दोबारा, आराधना हो ऐसी नहीं जन्म ले।
प्रभु कहते कि ऐसी आराधना करो। बहुत भटक लिए, बहुत भ्रमण कर लिए और इस मनुष्य जीवन को पाया है। और सोचो तो जरा, तुम्हारे यह मनुष्य जीवन भी कितना अनमोल है। कई ऐसे जीव हैं जिनको मनुष्य की देह तो मिली है लेकिन इंद्रियां नहीं मिली, कमजोर मिली है। किसी को पैर नहीं मिले, किसी को हाथ नहीं मिले, किसी को आंखें नहीं मिले, किसी को, और आप जो यहाँ जितने बैठे हैं हम सब, हमें आंख भी अच्छी मिली है, कान भी अच्छे मिले हैं, नाक सूंघने की शक्ति भी अच्छी मिली है, चखने की शक्ति मिली है, स्पर्श इंद्रिया स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, परिपूर्ण इंद्रिया है। इसके बावजूद यदि तुम धर्म नहीं करते हो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। परमात्मा कहते जरा देखो तो सही, तुम्हारे शरीर प्रतिदिन क्या हो रहा है। हजारों अंदर भीतर कोशिकाएं पैदा हो रही और मर रही हैं, हजारों कोशिकाएं, लाखों कोशिकाएं मर रही है। जिसको आज विज्ञान भी मानता है, विज्ञान साइंस भी मानता है कि हाँ, मनुष्य के अंदर करीब सेल्स जो हैं, सेल्स कहते आज की भाषा में, हम कोशिका कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सेल्स कहते हैं, कि मिलेनियम सेल्स भीतर मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि अपने शरीर को देखो खत्म होते हुए, कि धीरे धीरे तुम्हारे बाल जो काले काले थे वो क्या हो गए, सफेद हो गए। लेकिन तुम बड़े होशियार हो, बड़े होशियार हो, सफेद को काला लिख देते हो, काला पोत देते फिर काला कर देते हो। कान तुम्हारे कमजोर हो रहे हैं, आंखें तुम्हारी कमजोर हो रही हैं। जरा सोचो, कान को लगेगा कानपुर का ताला, कान को लगेगा कानपुर का ताला, आंखों को लगेगा जालंधर का जाला। कान को लगेगा कानपुर का ताला, आंखों को लगेगा जालंधर का जाला, नाक से बहेगा नागपुर का नाला, नाक से बहेगा नागपुर का नाला, और लश्कर की लाठी से पड़ेगा पाला। फिर तो कमर झुक जाएगी, लकड़ी हाथ में आ जाएगी। जब तक तुम्हारी ऐसी दशा ना हो उससे पहले तुम धर्म कर लो, धर्म कर लो। यही जगा रहे हैं परमात्मा। इस 10वें अध्ययन के माध्यम से परमात्मा ने हमें बार बार जगाया है। और संति मग्गम च ऊहये, ये एक बहुत बड़ा मंत्र परमात्मा ने हम सबको दिया है। जिस किसी घर में लड़ाई झगड़े होते हो, बहुत क्लेश होता हो, वो इस मंत्र की माला रोज करे, एक माला घर में रोज करे। घर में झगड़े हो, विवाद हो, आपस में कलह हो, बनती ना हो एक दूसरे से, कहीं खटास हो, तो केवल इतनी सी एक पंक्ति, एक चरण 36वीं गाथा का, 10वें अध्ययन की 36वीं गाथा का, संति मग्गम च ऊहये, संति मग्गम च ऊहये, यानी शांति का मार्ग बड़ा हो, शांति का मार्ग बढ़े, शांति का मार्ग दीर्घ हो। तो जरूर इस माला के परमाणु प्रकंपन स्पंदन हमारे घर में गुंजेंगे तो शांति का और सुलह का मार्ग बड़ा होगा, सुलह के रास्ते बनेंगे और कलह के रास्ते बंद होंगे, कलह के रास्ते खत्म होंगे।